पुलिस के अधिकारी सिविल सोसाइटी के सदस्यों से कहते हैं कि दीपक को धमकी देने वालों पर एफआईआर कर दी गई है। देहरादून में बैठे बड़े अधिकारी जिला स्तर के अधिकारी को फोन करके आदेश देते हैं कि इन नफरतियों को गिरफ्तार करो, लेकिन वास्तव में न तो एफआईआर होती है और न ही नफरतियों की गिरफ्तारी। दरअसल सरकार चाहती ही नहीं कि पुलिस कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखे, वह तो इन नफरतियों के माध्यम से अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। दीपक के जिम्मे आने वालों की संख्या में गिरावट क्या आई कि नफरती चिंटुओं के चेहरों पर रौनक आ गई। कहने लगे कि हिंदू भाइयों ने उसे बर्बाद कर दिया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। दीपक की मदद के लिए एक साथ इतने हाथ उठ खड़े हुए कि ज्यादातर चिंटू फिर से अपने दड़बों में घुस गए हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है जॉर्ज त्रिलोचन सिंह अंसारी और मैं करता हूं भाईचारे की बात। बात बोलेगी घोर आर्थिक संकट के बावजूद चलाया जा रहा है ताकि सरकारी और प्रायोजित खबरों के इस दौर में सच्चाई का एक छोटा सा अंश ही सही आप तक पहुंचाया जा सके। हमें आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। तथाकथित हिंदू रक्षा दल के दो नफरतियों के बयान आपने सुन लिए होंगे। एक गाजियाबाद का है, नाम है पिंकी चौधरी। नहीं, औरत नहीं है, पुरुष टाइप का ही है। वो पुलिस वालों की मौजूदगी में नंबर प्लेट की जगह हिंदू रक्षा दल की प्लेट लगी गाड़ी के सामने खड़ा होकर कहता है कि दीपक को मुल्ला बनने की बड़ी चढ़ी हुई है, हिंदू योद्धा कोटद्वार जाकर उसका दिमाग ठीक करेंगे। पहले सुन लीजिए क्या कहा इस नफरती ने। कल दोपहर 3 बजे कोटद्वार पूरी ताकत से हिंदू रक्षा दल के सारे योद्धा पहुंच रहे हैं। इसे दीपक को मुल्ला बनने की बहुत चढ़ी है। इसका मुल्लापन कल हमारी पूरी हिंदू रक्षा दल की टीम इसका मुल्लापन निकालेगी और इसके कोटद्वार जिम पर ही पहुंचेगी और इसे बताएंगे जो इसने अपने आप को मोहम्मद दीपक करने का काम किया है ना, इसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हिंदू रक्षा दल के योद्धा करेंगे। ललित भाई और अन्य जिलों से सारी टीमें पहुंच रही हैं और इसका मुल्लापन वहां कल निकाला जाएगा पूरी ताकत से। कोटद्वार में इसके जिम पर पूरी ताकत से पहुंच रहे हैं। इसको हम बताएंगे कि इसको जिस तरीके से मुल्लाओं का समर्थन करके हमारे हिंदू भाइयों का उत्पीड़न कर रहा है, इसकी बुद्धि ठीक करेंगे। वो देवभूमि में है और देवभूमि में ऐसे दानवों का रहना उचित नहीं है। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। सभी भाइयों को जय श्री राम। पूरी ताकत से कोटद्वार इस मोहम्मद दीपक के जिम पर पहुंचना है, इसकी औकात इसे बतानी है। हर हर महादेव। इस तथाकथित दल का एक चिंटू और है, नाम है ललित शर्मा। वो भी खुलेआम ऐलान कर रहा है कि जो दीपक की गर्दन काटेगा उसे 5,51,000 रुपए दिए जाएंगे। जेब में बेशक इसके 51 रुपए ना हो। इन दोनों ने 12 फरवरी को कोटद्वार जाकर दीपक का दिमाग ठीक करने की घोषणा की थी। बारह फरवरी की सुबह सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने इन नफरतियों को गिरफ्तार करने और दीपक की सुरक्षा की मांग को लेकर देहरादून में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से मिलने का प्रयास किया, लेकिन आम लोगों से पर्देदारी रखने वाले दीपम सेठ नहीं मिले। पुलिस मुख्यालय में मौजूद अपर पुलिस महानिदेशक क्राइम और लॉ वी मुरुगेसन से मिलने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहलवा दिया कि उनकी मीटिंग होने वाली है, नहीं मिल सकते। जब सिविल सोसाइटी के लोगों ने चेतावनी दी कि पुलिस मुख्यालय के बाहर ही रोड जाम कर देंगे, तब जाकर अपर पुलिस महानिदेशक ने मिलने का समय दिया। वी मुरुगेसन के साथ हुई बातचीत में पिंकी चौधरी और ललित शर्मा का वीडियो उन्हें दिखाया गया। पहले तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है, लेकिन फिर कहा कि पुलिस लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने
दोनों को यानी कि ललित को और पिंकी को कोटद्वार न जाने देने और गिरफ्तार करने की मांग की तो उन्होंने पौड़ी के एसएसपी को फोन मिलाया। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि एफआईआर दर्ज हो गई है। एडीजी ने दोनों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए सिविल सोसाइटी के सदस्यों के सामने, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पिंकी चौधरी तो गाजियाबाद से बाहर निकला ही नहीं। शायद यूपी पुलिस ने बोल दिया होगा कि वे यूपी की सीमा तक ही उसके साथ रह सकते हैं और उत्तराखंड पुलिस से शायद उसकी साठगांठ उसका संपर्क नहीं हो पाया होगा, इसलिए वो वहीं से गाजियाबाद में बैठकर ही नफरती बयान देता रहा। वहां भी योगी जी हैं, वो क्यों पकड़ते। बिना पुलिस के ये तथाकथित योद्धा घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते, ये सत्य है। दूसरे नफरती ललित शर्मा को पुलिस ने ऋषिकेश में रोका और हिरासत में ले लिया और बाद में छोड़ दिया। मतलब सरेआम किसी की गर्दन काटने की धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो उस क्या बोलते हैं इसका मोहम्मद दीपक को की गर्दन काटने का काम करेगा, हिंदू रक्षा से 5,51,000 रुपए देगा। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन से भेंट करने वाले उत्तराखंड इंसानियत मंच और उत्तराखंड महिला मंच के प्रतिनिधियों ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हेट स्पीच के मामले में पुलिस किसी शिकायत का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दायर करेगी। अपर पुलिस महानिदेशक ने आश्वासन तो दिया, लेकिन किया कुछ नहीं। वी मुरुगेशन का नाम अच्छे पुलिस अधिकारियों के तौर पर लिया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल के साथ उनकी बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही, सौहार्दपूर्ण रही। सामने ही उन्होंने गिरफ्तारी के आदेश भी फोन पर एसएसपी पौड़ी को दिए। क्या ऐसा संभव है कि अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश को एसएसपी ने मानने से इनकार कर दिया हो? पुलिस जैसी अनुशासित फोर्स में ऐसा नहीं होता। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार से दबाव आया और खुलेआम धमकी देने वाले ललित शर्मा और पिंकी चौधरी को छोड़ दिया गया। वरना पुलिस तो उत्कर्ष कुमार नाम के एक आदमी को बिहार के मोतिहार से उठा लाई थी। उसने भी दीपक को इसी तरह की धमकी दी थी और बाद में कहा था कि फेसबुक व्यूअर्स बढ़ाने के लिए किया है। उसे तो पकड़ आई थी पुलिस, इन दोनों को नहीं पकड़ रही। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन से उत्तराखंड इंसानियत मंच और उत्तराखंड महिला मंच के प्रतिनिधि मंडल की क्या बात हुई, प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से सुनिए। हमने उनसे कहा कि इस तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश जो है हो रही है वो अच्छी बात नहीं है, और ये जिम्मेदारी है डायरेक्टर जनरल पुलिस और मुख्य सचिव की कि वो इस तरह का गलत माहौल, सांप्रदायिक माहौल बनने से रोकें और जो भय का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है उससे रोकें, और जो लोग जो हैं विक्टिम हैं और जिन्हें परेशान किया जा रहा है उन्हें पूरी सुरक्षा दें, और जो लोग गलती कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बिल्कुल हम संतुष्ट तो तब होंगे जब कल हमें कुछ कार्रवाई होती हुई दिखेगी, क्योंकि हम लगातार इनके पास आ रहे हैं। इससे पहले भी हम आए थे दीपक के सवाल पर, लेकिन हमें आज भी अगर ये इस तरह के वीडियो जारी हो रहे हैं लगातार हिंदू परिषद के द्वारा, एक हिंदू रक्षा दल के द्वारा एक बार नहीं 2-2, 3-3 लगातार वीडियो डाल रहे हैं। हमने ये संज्ञान में दिया है इनको, पुलिस अधिकारियों के, और हमने कहा कि अगर इसमें तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो शायद हम भी कुछ कदम उठाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। जनता को आगे आना होगा। अगर यही लॉ एंड ऑर्डर की यही स्थिति रही देहरादून के अंदर, जिस तरह लगातार इस शहर के अंदर हत्याएं बढ़ रही हैं, पूरे राज्य के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, जिसका मन आ रहा है जो वो कर रहा है। कल ही एक नौजवान बच्चे का को यहाँ पे कत्ल कर दिया गया, सुबह 10:30 बजे के करीबन 10, सवा 10 बजे के उस पर गोली चला दी गई बीच बाजार के अंदर, जहाँ पे सारी पब्लिक खड़ी थी। तो ये शहर क्या होता जा रहा है और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, ये हमारे लिए बहुत, और यहाँ के मुखिया क्या कर रहे हैं इस राज्य के, ये सबसे ज्यादा सोचनीय और सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे लिए हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तत्काल इस पे कार्रवाई हो, और नहीं होगी तो फिर जनता उठ खड़ी होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की होगी। पुलिस एडीजीपी को बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें एक्शन चाहिए। जब तक ऐसे लोगों को जो धमकियां देते हैं मारने की, ऐसे लोगों को तो गिरफ्तार तुरंत करना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि
जो पुलिस फोर्स है और प्रशासन जो है उसे अब और सतर्क होना पड़ेगा। 2027 में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में इसी तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी ताकि उनको वोट मिले, और हमें इससे बच के रहना है, समाज को बच के रहना है और इनको सतर्क रखना है, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे वो पुलिस हो। नफरती चिंटू अब भी चिल्ला रहे हैं कि दीपक ने अपना असली नाम क्यों नहीं बताया, अपने नाम के साथ मोहम्मद क्यों लगाया। तो भाई लोगों, दीपक पहला नहीं है जिसने भारत में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने के लिए अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाया है। देश के एक महान शहीद ने भी अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाया था। उस महान शहीद का नाम था ऊधम सिंह। वही ऊधम सिंह जिनके नाम से उत्तराखंड के एक जिले का नाम भी है, जिला ऊधम सिंह नगर। कहानी यह है कि शहीद ऊधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग गोलीकांड के प्रत्यक्षदर्शी थे। इस घटना के बाद उन्होंने ठान लिया कि वे बदला लेंगे अंग्रेजों से। बाद के सालों में वे किसी तरह लंदन पहुंचे और 13 मार्च 1940 को, यानी कि जलियांवाला बाग की घटना के 21 साल बाद, उन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ओ डायर जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल डायर तो नहीं था, फिर भी ऊधम सिंह ने गोली कांड का बदला ले लिया था, जलियांवाला बाग का बदला ले लिया था। ऊधम सिंह को पकड़ा गया, नाम पूछा गया तो उन्होंने नाम बताया मोहम्मद सिंह आजाद। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था। जो भी हो, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सिंह और आजाद तो कहा ही था, और ये उन्होंने भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को ध्यान में रखकर ही कहा था। दीपक कुमार ने जब नफरतियों को अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया तो उनके दिमाग में ऊधम सिंह वाला प्रसंग था या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस सौहार्द का दीपक ने परिचय दिया वह उन्हें ऊधम सिंह की श्रेणी में ही रखता है। ऊधम सिंह को फांसी की सजा दी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के पिट्ठू रहे काले अंग्रेजों का बस चले तो दीपक को फांसी तो क्या, पता नहीं क्या क्या सजा दे डालेंगे, लेकिन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पुरखों ने जो संविधान हमें दिया है उसके हिसाब से दीपक ने संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने का काम किया है। नफरती चिंटू उसका गला काटने के लिए इनाम घोषित बेशक करते रहे, नफरती नेताओं और पुलिस की आड़ में बेशक बचते रहे, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि सब याद रखा जाएगा। दीपक के जिम्मे आने वालों की संख्या कम होने पर नफरती गैंग ठीक से खुशी मना भी नहीं पाया था कि उसकी मदद के लिए, दीपक की मदद के लिए एक साथ कई हाथ उठ खड़े हो गए। पिछले वीडियो में मैंने एक अमेरिकी व्यवसायी एविडांडिया का ट्वीट दिखाया था। उन्होंने 100 लोगों की 1 महीने की मेंबरशिप का पैसा देने की पेशकश की थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के 12 वकीलों ने 1 साल की मेंबरशिप का पैसा देने की घोषणा की है। मैं सीपीआई माले के राज्य सचिव इंद्रेश मेखुरी और हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नवनीश नेगी के साथ सबसे पहले 1 फरवरी को दीपक से मिलने गया था। तो मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं दीपक को मदद पहुंचाने के लिए। करीब 100 लोगों की एक लिस्ट मेरे पास आई है जो दीपक के जिम की 1 साल की मेंबरशिप लेने की पेशकश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के करीब 100 अन्य वकील भी 1 साल की मेंबरशिप लेने के इच्छुक हैं। मैंने दीपक के सहयोगियों से इस बारे में बात की तो वे फिलहाल इस तरह के किसी पेशकश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आशंका ये है कि नफरतियों की सरकार इस तरह की मदद पर भी कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे। फिलहाल कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कोई कानूनी बखेड़ा भी ना हो और दीपक की मदद भी हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके सहयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी राशि
आर्थिक मदद के रूप में दे सकें तो हम आपके आभारी रहेंगे। हम जनता की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार के सामने हम हाथ नहीं फैलाते, इसीलिए बेबाकी से जनता की बात बोल पाते हैं। जब तक संभव होगा हम सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे अपने बहुत सीमित संसाधनों के माध्यम से। संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपकी आर्थिक मदद मुझे हौसला देती है सच बोलने की, सच के रास्ते पर आगे बढ़ने की। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।